गुरबानी में आया है, भई परापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। कि हमें बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है और इसमें हमारा काम गोविंद की, परमात्मा की प्राप्ति करना, उससे मिलना है। इसी तरह बाइबल में कहा गया है, इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड, कि मनुष्य शरीर के रूप में हमें अवसर मिला है कि इसमें हम परमात्मा की प्राप्ति करें। दूसरे धर्मों में भी, चाहे संसार का कोई भी धर्म है, इसी बात को कहा गया है कि मनुष्य जीवन पाकर हमारा काम परमात्मा की भक्ति करना, उसकी प्राप्ति करना है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मनुष्य में और पशुओं में सारी बातों की समानता है, आहार की, व्यवहार की। मनुष्य में केवल एक धर्म की विशेषता है। अगर मनुष्य का शरीर पाकर हमने धर्म के ऊपर नहीं चले, धर्म का पालन नहीं किया, तो हमने मनुष्य का शरीर पाकर भी पशु जैसा जीवन व्यतीत किया। और इसी के लिए कहा है, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय लो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साज। कि अरबों रुपया हम पर हो जाए, सारे संसार का राज हमारा हो जाए, लेकिन अगर हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, उसकी भक्ति नहीं की, तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा, छुड़ाने वाला कोई नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे धर्मों में एक ही बात कही गई है कि हमारा काम इस मनुष्य योनि में परमात्मा की भक्ति करना है। और परमात्मा की भक्ति करना क्या है? गुरबानी में कहा कि गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, कि हमारा मौका है, हमें यह अवसर मिला है कि हम गोविंद से मिले, परमात्मा से मिले। इसके लिए कहा गया टू मीट गॉड, कि हम परमात्मा से मिले। इसके लिए एक शब्द आता है रिलीजन। रिलीजन कहते हैं धर्म को, और रिलीजन का मतलब होता है री मायने दोबारा, लीजन मायने बाइंड बैक टू द सोर्स। रिलीजन का मतलब है टू बाइंड बैक टू द सोर्स अगेन। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, और जो विद्या इसे परमात्मा से मिला दे दोबारा, उसका नाम धर्म है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ धर्म की बात है, भक्ति करने की बात है, तो उसका आशय यही है कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, उसको प्राप्त कर ले। और धर्म के लिए वैदिक वाङ्मय में एक शब्द प्रयोग होता है योग। योग और धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची है। योग कहते हैं मिलने को, दो चीजों को जोड़ने को, और इसके लिए कहा गया है आत्मन परमात्मन योगः वा योग है। आत्मा से जो विद्या आत्मा को परमात्मा से मिला दे, उसका नाम योग है। आज हम देखते हैं योग का बड़ा प्रचलन है। कई रेडियो पर योग का प्रोग्राम आता है, विदेशों में अनेक जगह योगा सेंटर्स खुले हुए हैं, लेकिन वास्तव में लोग योग का अर्थ ही नहीं जानते, उसकी मूल भावना को ही भूल गए। योग कोई व्यायाम करना नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, या और दूसरी हठयोग की क्रिया करना योग नहीं। योग बताया आत्मन परमात्मन योगः वा योग है। जो विद्या आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दे, उसका नाम योग है। 1983 में अमेरिका में मैं अनेक योगा सेंटर्स में गया, बातचीत की, देखा, प्रवचन हुए, तो योग के नाम पर वो केवल शरीर और मन की बात करते हैं, बॉडी माइंड, माइंड बॉडी। मैं कहने लगा कि इसमें तो मन और शरीर का कोई संबंध ही नहीं। योग तो आत्मा और परमात्मा की बात करता है, बीच में मन और शरीर को कहां से ले आए? मन का केवल इसमें इतना कार्य है कि मन काम करना बंद कर दे, ये खड़ा हो जाए, धावत राखे बरज रहा है, कि हमारे मन जो है ये दौड़ धूप बंद कर दे और खड़ा हो जाए, इतना काम मन का इसके बीच में है। योग के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जीवत मरे, मरे पुनि जीवे, नानक ऐसा जो कमाए। कि जो जीते जी मर सकता हो और मरकर पूरा जिंदा हो सकता हो, उसका नाम योग है। मरना क्या है कि हमारी आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए
और दोबारा इस शरीर में प्रवेश कर जाए, तो कहा कि जो इस शक्ति को रखता हो वो योग कहलाता है। लेकिन आज हम देखते हैं प्रचलित भाषा में लोग कई आसन को, व्यायाम को, दूसरी चीजों को, शरीर की फिटनेस के लिए जो भी काम किए जाते हैं उसे योग कहते हैं। तो मैं बतला रहा था 1983 में मैं गया विदेशों में, अनेक जगह बात हुई, तो मैंने कहा कि इसे आप योग कैसे कहते हैं? कहते हैं इसे हम मन को रोकते हैं। मैंने कहा मन को कैसे रोकते हैं? कि मन को हम इस तरह रोकते हैं कि जब हमारा मन कहीं जाता है इसे फिर दोबारा रोकने की कोशिश करते हैं। हम बैठे, ध्यान आया, कहीं मन दौड़ गया तो उससे हमें मन को दोबारा रोका, फिर दौड़ गया, फिर रोका। मैंने कहा क्या इस तरह मन रुकता है? कहने लगे नहीं, ये कोई एक दिन की बात थोड़ी ही, अनेक वर्ष लग जाते हैं, जीवन भर लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, तब मन रुकता है। मैंने कहा कि एक जन्म नहीं, 1000 जन्म तक आप कोशिश करें, मन रुकेगा नहीं। कहने लगे क्यों नहीं रुकेगा? मैंने कहा मन दौड़ता है, आप उसके पीछे मन को दौड़ाकर रोकने की कोशिश करते हैं। जब मन दौड़ा, उसके पीछे मन दौड़ाया, मन को एक्टिव किया, मन को चलायमान किया, तो मन रुक कैसे जाएगा? आप दौड़ रहे हैं परछाई के पीछे, परछाई आगे जा रही है, उसे आप पकड़ नहीं पाते। इसके रोकने का एक ही तरीका है कि हम उलट लें अपने को, दूसरी तरफ जाने लगे, परछाई अपने आप पीछे पीछे लौट कर आने लगती है। तो ठीक इसी तरह इस मन को जो दुनिया में फंसा पड़ा है, इसे 9 द्वारों से ऊपर लाकर 10वें द्वार में हम बिठा लें तो ये सारी दुनिया की चीजें दौड़ धूप बंद हो जाती है, ये मन रुक जाता है। कई बार हमने देखा होगा कि हमारा मन क्यों बाहर दौड़ कर जाता है कि हमने कोई बात सुनी, हमारे कान में कोई आवाज पड़ी, बड़ी सुरीली आवाज, किसी पिक्चर का गाना है, कोई दूसरी चीज है, तो हमारा मन उधर दौड़ जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास आया, किसी ने अपनी बात कही, वो सारी बात कह जाता है, हम कहते हैं कि हमने आपकी बात सुनी नहीं, दोबारा कहें, मेरा ध्यान कहीं और गया हुआ था। होता है कि कान खुला हुआ है लेकिन हम बात सुन नहीं पाते। कारण क्या है कि चेतन सत्ता जो है, हमारी अटेंशन जो है वो कान के साथ जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए हम उस बात को सुन नहीं पाए। तो होता यह है कि जब तक हमारी चेतन सत्ता इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है, ये इंद्रियों के द्वारा बाहर संसार में दौड़कर जाती रहती है। अगर इस ख्याल को इनके पीछे से हटाकर ऊपर कर लें तो बड़ी आसानी से सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं और ये मन दौड़कर बाहर जाता नहीं। इसलिए जब जब संसार में संत आते हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे हम धर्म के रास्ते पर चलें। धर्म आज एक ऐसी विषय हो गया है कि अनेक आदमी धर्म के विषय में कई कई बातें करता है, तरह तरह की बातें करते हैं। पहली बात ये समझ लेने की है कि सारे धर्मों ने बताया है कि धर्म में आकर हमारा काम परमात्मा की प्राप्ति करना है। दूसरी बात सब लोगों ने बताया कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है। गुरुवाणी में कहा एक एक ग्रह बसत मिल बात न करते भाई, कि वो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही घर के अंदर, इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन मिलकर कभी बात नहीं की हमारी आत्मा ने परमात्मा ने से। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। और कारण क्या है कि हमारी आत्मा मन के साथ जुड़कर बाहर फैलाव में जा रही है, और इसी के लिए कहा योग चित्त वृत्ति निरोध है कि अगर हमारी चित्त की वृत्तियों का मन के संकल्प विकल्प के रुकावट पैदा हो जाए, मन के अंदर संकल्प विकल्प पैदा न हो, तो ये योग की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो बात तो सारे धर्मों ने एक ही कही है और कहा कि अगर हम इस मन को रोक लें, ये बाहर दौड़ भाग में न जाए, ये मन बाहर जाने से रुक जाए, तो हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा से मिल सकती है। और उसके लिए साधन भी सबने एक ही बताए हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हम इस शरीर के अंदर करेंगे। लेकिन होता यह है कि इन धर्मों में हम देखते हैं कि सारे धर्म अपनी अपनी अलग बात कह रहे हैं। सिद्धांत रूप में सब में एक ही बात है कि सारे धर्म परमात्मा की भक्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए बने। सबने बताया कि परमात्मा हमारे अंदर है, सबने बताया कि परमात्मा की प्राप्ति आत्मा के द्वारा होगी और इसके प्राप्त करने से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, दुखों का नाश होगा। लेकिन इन सारी बातों को कहते हुए भी हर एक आदमी अपने धर्म की अलग अलग बात करता है।
कोई कहता है कि हमारा धर्म अच्छा है, कोई दूसरा कहता है कि हमारा धर्म अच्छा है। और हालत ये बन गई है कि धर्म के नाम पर आज संसार में जितनी फूट है, जितने झगड़े हैं, इतने आज संसार में और किसी नाम पर नहीं। अभी अगर हम देखें इस संसार में यूएनओ ने अभी एक सर्वे कराया तो उसके अनुसार बताया कि करीब इस संसार में 5000 धर्म हैं जो कि प्रमुख हैं, जिनके बहुत सारे अनुयायी हैं। ऐसे तो अनेक धर्म हैं जो 1-1, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 आदमी जिन्हें आस्था लिए हुए हैं, लेकिन बदला है कि 5000 प्रमुख धर्म हैं और हर धर्म ये दावा करता है कि उसका धर्म सबसे अच्छा है और उसका धर्म ही सही धर्म है। ऐसी हालत में सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे जाने कौन सा धर्म अच्छा है। और अगर हम विचार करें कि इन 5000 धर्मों को हम चाहें पढ़ना, जानना, क्योंकि जब तक हम उनके विषय में जानते नहीं तब तक कोई राय बना ले कि हमारा धर्म अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं, ये भी ठीक नहीं होता। मुझे एक बार एक आदमी मिला, आर्य समाजी भाई, वो कहने लगे कि ईसाई धर्म में तो कुछ है नहीं। मैंने कहा क्या है? कहने लगे ईसा मसीह ने खुद कहा कि मैं एक गडरिया हूं, मेरी भेड़ें हैं, मैं अपनी भेड़ों को देखभाल करने के लिए आया हूं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या तुमने बाइबिल को पढ़ा? कहने लगे बाइबिल को तो मैंने पढ़ा नहीं। मैंने कहा जब तुमने बाइबिल को नहीं पढ़ा तो उनके धर्म के विषय में तुम अपनी राय कैसे बना सकते हो? जिस चीज को हमने जाना नहीं, जिसे पढ़ा नहीं, उसकी बाबत हम क्या कह सकते? एक भाई मेरे से मिले, वो कहने लगे कि हिंदू धर्म में तो ये बातें हैं, दूसरे ने कहा ये बातें हैं। मैंने कहा क्या तुमने उसका स्वाध्याय किया? कहने लगे नहीं, हमने उसका स्वाध्याय नहीं किया। जब तुमने उसे पढ़ा नहीं तो कैसे उन धर्मों की बाबत कोई राय दे सकते हो? तो हालत यह है कि दुनिया के 5000 धर्म हैं। अगर इन सारे धर्मों को हम पढ़ें और जानें और जानकर ये जानने की कोशिश करें कौन सा धर्म सही है, तो शायद एक जन्म क्या अनेक जन्म लग जाए, हम उसे पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो ऐसी हालत में सवाल पैदा होता है कि कौन सा सही धर्म है और किस रास्ते पर हम चलें। और धर्म से जो हमारे जीवन में है, कहा गया है कि अगर धर्म का नहीं पालन करते तो हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, तो हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं। तो पहली बात एक ये समझ लेने की है कि धर्म अनेक नहीं, धर्म केवल एक है, अनेक धर्म नहीं होते। जैसे हम कहते हैं ईसाई धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सब अलग अलग धर्म नहीं। धर्म केवल एक है और वो धर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना धर्म है। चाहे आप परमात्मा को किसी नाम से कहें, चाहे ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, गॉड कह लें, वाहिगुरु कह लें, लेकिन सारे धर्मों में बताया गया है कि हमारा काम परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो धर्म तो केवल एक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये इतने धर्म क्यों हैं और क्यों सब धर्म वाले कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है और धर्म अच्छा नहीं, इसी के ऊपर चलें तो काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसका एक कारण है। और इसका कारण क्या है, ये बात समझने के लिए कि अनेक धर्म क्यों बने पड़े हैं, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। और वो बात यह है कि एक बार एक हाथी चला जा रहा था। एक रास्ते में 4 आदमी वहां रास्ते में खड़े थे। महावत ने आवाज दी, कहने लगे हट जाओ, हाथी आ रहा है। अब जो आदमी रास्ते में खड़े थे वो चारों अंधे थे, उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था। वो कहने लगे आज तो हम भी देखना चाहते हैं हाथी कैसा होता है। महावत नीचे उतर आया और कहने लगा हाथी तुम्हारे सामने खड़ा है, देख लो। हम लोग जानते हैं अंधे आदमी कैसे देखते हैं, किसी चीज को छू कर देखते हैं। उन्होंने हाथी को छुआ और कहने लगे हमने हाथी देख लिया, आप इसे ले जाओ। महावत कहने लगा आपने देख लिया तो बताओ हाथी कैसा है। एक आदमी जिसने हाथी की पूंछ छुई हुई थी वो कहने लगा हाथी क्या है, 2 बिलांद रस्सी है। दूसरा आदमी जिसने हाथी का पैर छुआ हुआ था वो कहने लगा तुम तो झूठ बोलते हो, यह तो ऐसा है जैसे बरामदे का पाया होता है। तीसरा आदमी जिसने हाथी का कान पकड़ा हुआ था वो कहने लगा तुम दोनों ही झूठ बोलते हो, यह तो ऐसा है जैसा अनाज साफ करने का सूप होता है। और चौथा आदमी जो हाथी के पेट पर हाथ फेर रहा था वो कहने लगा तुम अंधे भी हो, झूठे भी हो, बेईमान भी हो। तरह तरह की बातें उसके लिए करने लगा और कहने लगा ये तो एक ऐसी बड़ी चीज है कि इसके ऊपर बिस्तरा बिछाकर सो जाओ, तुम इसे छोटी छोटी चीजें बता रहे। और वो चारों आदमी आपस में लड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, जैसे कि आज हम सारे धर्मों में करते हैं।
हर एक आदमी एक ही बात कह रहा था कि मैं सच्चा हूं, तुम सारे झूठे हो। जब ये बात कही तो महावत कहने लगा कि तुम सारे सच्चे हो भाई, क्यों आपस में लड़ रहे हो? तो एक आदमी कहने लगा सच तो एक होता है, अगर हम सारे सच्चे हैं तो ये भेद क्यों है, सारी बातें एक होनी चाहिए। कहने लगे तुमने हाथी नहीं देखा, हाथी के अंग देखे, जब हाथी देख लोगे तो ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब ये बात कही तो मेरे हुजूर कहा करते थे कि इसी तरह धर्म में है, आज जिसे हम धर्म समझे बैठे हैं ये धर्म प्राप्ति करने के साधन हैं। जैसे कि धर्म पुस्तकें हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये उन महापुरुषों की वाणियां हैं जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। उनका एक एक वचन उनके अनुभव के आधार पर है और उन्होंने खोलकर बताया कि कैसे परमात्मा की प्राप्ति की, तो ये हमें रास्ता दिखाने वाला है। और जब हम उस रास्ते पर चलकर उस चीज को प्राप्त कर लेंगे जो उन्होंने प्राप्त की, तो हमारे सारे झगड़े मिट जाएंगे। तो इस तरह महापुरुष जब आते हैं वो हमें रास्ता बताते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद हम भटक जाते हैं, उन साधनों को ही समझ लेते हैं यही हमारा अंतिम लक्ष्य है और उसी पर बैठकर जो भेद होते हैं उनमें झगड़ा करने लगते हैं। एक बात ये समझ लेने की है कि साधन अनेक हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक हो तो फिर वो झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, अनेक साधनों से कोई आदमी जा सकता है, पैदल जाए, साइकिल से जाए, कार से जाए, हवाई जहाज से जाए, लेकिन जब दिल्ली में पहुंचकर वहां जो सारी चीजें देखेगा तो उससे सारी बातें एक सी मालूम पड़ेंगी। तो जब संत आते हैं वो हमारा वो नजरिया बना देते हैं, वो आंख बना देते हैं जिससे हम परमात्मा को देखने वाले बन जाते हैं। और जब हम परमात्मा को देख लेते हैं तो ये हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जब तक हम उसे देखते नहीं तब तक हम साधनों में अंधे आदमियों की तरह केवल साधनों को ही लक्ष्य समझकर आपस में इस बात पर झगड़ा करते रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये झगड़े धर्म के नाम पर शुरू क्यों होते हैं, और इसका एक कारण है, अभी मैं जर्मनी में था पिछले वर्ष, तो हमने एक वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन बुलाया, सारे धर्मों की कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो हमने लोगों को निमंत्रण दिए कि वो उसमें आए, अपने अपने विचार रखें, जिससे हम उन्हीं से सुन सकें जो उन धर्मों के विद्वान हैं कि धर्म उनके लिए क्या कहता है, क्या बात। मान लीजिए आज मैं ईसाई धर्म के लिए कोई राय बनाऊं तो वो गलत हो सकती है, तो उसका जो पादरी है जिसने जीवन भर उसका उपदेश किया तो वो सही बात कहेगा। अगर मैं बौद्ध धर्म या जैन धर्म के लिए कोई राय दूं तो वो गलत हो सकती है, उनके धर्माचार्य उस बात को कहेंगे। तो हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि वो आकर बैठे सारे इकट्ठे और मिलकर बातचीत करें और आकर बताएं कि धर्म क्या कहता है। जब हमने बहुत सारे ईसाई पादरियों को, दूसरे धर्म वालों को ये हमने पत्र भेजा, तो एक ईसाई भाई ने बड़े साफ हमें लिखा, टेलीफोन किया, कहने लगे हम आपके सम्मेलन में नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते? कहने लगे आपके यहाँ हजारों देवता है, आप हजारों धर्मों को सही मानते हैं, आप परमात्मा को जानते नहीं क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि परमात्मा ने केवल एक धर्म सही बनाया और वो ईसाई धर्म है, क्योंकि परमात्मा ने अपने बेटे को, ईसा मसीह को इस संसार में दुनिया को बचाने के लिए भेजा और उसने आकर संसार का कल्याण किया, और वही सच्चा धर्म है और कोई दूसरा धर्म होता नहीं। और हम क्योंकि उस सच्चे धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम आपके हिंदुओं के पास, सिखों के पास, जैन बौद्ध के पास बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और आप धर्म को जानते नहीं। जब उन्होंने ये बात कही तो हमने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, टाइम दिया, हम लोग वहां गए, मैं उनसे मिला पादरी से। मैं कहने लगा आप कहते हैं कि आपका धर्म सच्चा है और हम भी ये जानते हैं कि जो ईसा मसीह ने कहा वो धर्म सारा सच्चा है, लेकिन जो आप कहते हैं केवल आपका ही धर्म सच्चा है, तो उसमें दो बातें मैं आपसे पूछता हूँ। कहने लगे पूछिए। पहली बात मैंने कही कि ईसा मसीह आज से करीब 2000 साल पहले हुए। कहने लगे हाँ 2000 साल पहले हुए, और मैंने कहा वो इसलिए आए कि दुनिया में जो बच्चे थे परमात्मा के, परेशान थे, दुखी थे, उन्हें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आए। परमात्मा को दया हो गई, उसने अपने प्यारे बेटे को भेज दिया दुनिया को छुड़ाने के लिए। कहने लगे हाँ भेज दिया, ये बात ठीक है। मैंने कहा इस दुनिया को बने हुए कितने साल हो गए? कहने लगे लोगों की अलग अलग राय है, कोई कहता है कि लाख साल हो गए, कोई 10 लाख साल, कोई 20 लाख साल। मैंने कहा ठीक है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन इस दुनिया को बने हुए 2 अरब वर्ष हो चुके हैं।
कहने लगे मैं आपकी बात से तो सहमत नहीं, लेकिन ये मानता हूं फिर भी बहुत पुरानी है दुनिया, हो सकता है 1 अरब साल हो। मैंने कहा कि 2000 साल पहले परमात्मा को दया आई, उसने अपने बेटे को भेज दिया, और उससे पहले 1 अरब साल तक जो दुनिया में आदमी रहे उनके लिए परमात्मा ने फिक्र नहीं की। तो इसका मतलब है परमात्मा के मन में भी किसी के लिए दया है, किसी के लिए नहीं। तो क्या परमात्मा बेइंसाफी है? जब मैंने बात ये कही तो चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा एक बात बताइए, बाइबल में जो ईसा मसीह ने कहा है वो बात तो आप सच मानते हैं? कहने लगे हाँ सच मानते हैं। मैंने कहा उसने उसमें खुद कहा है कि मैं कोई नया धर्म चलाने नहीं आया हूं, बल्कि सृष्टि के आदि से शुरू से जो धर्म चला आ रहा है जिसे लोग भूल बैठे उसकी याद दिलाने के लिए आया हूं। जब ये बात कही कहने लगे हाँ ये तो बात कही है। मैंने कहा जब उसने ये बात कही कि जो शुरू से धर्म चलता आया उसी को याद दिलाने के लिए आया हूं, फिर आप कैसे है कहते हैं कि हमारा धर्म नया है, आप ही का धर्म नया है? कहने लगे कि वो परमात्मा ने अपने बेटे को भेजा। मैंने कहा कोई धर्म दुनिया में ऐसा नहीं जिसमें न कहा परमात्मा ने अपने बेटे को भेजा। तो उसके लिए हमने गुरबानी से बताया। मैंने कहा उन्होंने कहा है कि पिता पुत्र अलकीनी सान, कि बाप का और बेटे का साझा हो गया, दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं मिलजुल कर। जैसे कि आपके यहाँ कहते हैं कि आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक है। तो इसी तरह कहा गुरु साहब ने। और फिर गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 10वीं पातशाही ने कहा, कहने लगे मेरा मन नहीं था अमन का, मुझे समझा बुझाकर भेजा और मुझे अपना सुत नवाजा, कहा कि तुम मेरे बेटे हो जाकर दुनिया में काम करो। तो उन्होंने भी इसी बात को कहा है। और मैंने कहा सब धर्मों में इस बात को कहा। भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तो मैं खुद आकर इस संसार में उद्धार का कार्य करता हूँ। और दूसरे धर्मों में भी इस बात को कहा, मेरा भरता बड़ा विवेकी आप ही संत कहावे, कि वो परमात्मा खुद आता है किसी न किसी रूप में और वो कह देता है कि हाँ मैं संत हूँ या एक दुनियादार हूँ और आपको समझाने के लिए आया हूँ। वो नहीं कहता कि मैं परमात्मा हूँ। लेकिन ये बात हर धर्मों में कही गई है। फिर आप कैसे समझते हैं कि आपके धर्म में कोई विशेषता है? और मैंने उनसे एक बात और कही कि आपके यहाँ बाइबल में जितनी भी बाइबल है उसमें कोई ऐसी बात बता दो जो पहले और धर्म पुस्तकों में न हो। अगर आप एक भी नई बात बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि आपके धर्म के अंदर कोई विशेषता है जो दूसरे धर्मों में नहीं। तो वो चुप हो गए। उसके बाद कहने लगे अच्छा स्वामी जी मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। वहां पर आए, फिर हमारा विचार विमर्श हुआ और आखिर में उन्होंने पहली बार ये माना कि हाँ ईसाई धर्म के अंदर कोई विशेषता नहीं, बल्कि वो सारी विशेषताएं जो धर्मों में है वही उसमें है, वो कोई अलग धर्म नहीं। तो एक बात ये समझ लेनी की है कि धर्म कभी अलग नहीं रहे। धर्माचार्यों ने जो महापुरुष इस संसार में आए उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, बल्कि वही बात जो दुनिया के शुरू से हम सुनते आए हैं सारे धर्मों में। जब जब हम उसे भूल जाते हैं तो संत आकर हमें याद दिलाने के लिए आते हैं। और याद ही नहीं दिलाते बल्कि हमें साथ ले जाकर वो अंदर का रास्ता दिखाकर हमें परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। सारे जितने महापुरुष आए उन्होंने कहा कि हाँ परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। और उनके चले जाने के बाद उनके अनुयायी सारे इस बात को भूल जाते हैं और कहते हैं परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब जब संत आए तो उन्होंने इस बात की गवाही दी कि यहाँ परमात्मा को पाया जा सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज से किसी ने पूछा कि क्या परमात्मा को पाया जा सकता है, आपने पाया? तो उन्होंने जवाब दिया नानक का पातशाही से जाहिर कि वो साफ प्रकट है, उसे कोई देख सकता है। और इसी तरह से जब क्राइस्ट से पूछा, जिस ईसा मसीह से पूछा, उसने भी यही बात कही कि बिहोल्ड द लॉर्ड, की परमात्मा को कोई भी देख सकता है। सन नोज द फादर एंड वन हुम ही रिवील्स, कि संत जन जो परमात्मा के बच्चे हैं वो जिस पर दया करते हैं वो उसे देख सकता है। और इसी तरह रामकृष्ण परमहंस से जब पूछा गया कि क्या परमात्मा को किसी ने देखा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है, मैं उसे ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे आपको देख रहा हूँ, या और इससे भी साफ नजर से देख रहा हूँ। और उसके साथ साथ कहा राम तीर्थ को कि अगर चाहें तो आपको दिखाया भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि संतों ने कोई ऐसी नई बात नहीं कही जो एक धर्म में हो। ये सारे धर्मों में वही बातें हैं। उनका कहने का ढंग, उनका नजरिया, अपना कहने का बयान, तर्ज बयान अलग अलग हो सकता है लेकिन बात कोई अलग नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब हमेशा से सारे धर्मों में एक ही बात रही तो ये भेदभाव क्यों बन जाते हैं, ये झगड़े क्यों खड़े हो जाते हैं, क्यों लोग अपनी तंग दीवारें बनाकर
छोटे छोटे धर्म अपने बनाकर क्यों कहने लगते हैं कि हमारा धर्म सबसे अलग है, महापुरुष आए हमारे धर्म में ही आए, हमें ही कहने के लिए आए, हमें रास्ता बताकर चले गए और दुनिया में ऐसा धर्म दूसरा नहीं। इसका कारण केवल यह है, एक बात ये समझ लेने की है, दुनिया में जितने भी महापुरुष आए जिनके नाम पर आज ये सारे धर्म चल रहे हैं, इन्होंने कभी कोई नया धर्म नहीं चलाया। न ईसा मसीह ने ईसाई धर्म चलाया, न महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया, न महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया, न हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म चलाया, न गुरु नानक देव जी महाराज ने सिख धर्म चलाया। होता यह है कि उनके चले जाने के बाद जब लोग बिखरने लगते हैं तो उन्हें इकट्ठा रखने के लिए, एक समाज में दाखिल रखने के लिए, जिससे वो इधर उधर बिखर न जाए, तो लोगों ने उनके नाम पर समाज गठित कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें किसी स्कूल में जाना हो तो वहां जाने का उद्देश्य ये होता है कि वहां जाकर हम उस शिक्षा को प्राप्त कर लें। ठीक इसी तरह ये धर्म समाजें उन महापुरुषों की तालीम को देने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। बाद में लोग उनकी संकीर्णता में फंसकर जिस काम के लिए वहां दाखिल हुए थे उसे भूल जाते हैं असली चीज को। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल है, उसकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी हो, स्टाफ भी वहां पर बड़ा अच्छा हो, लेकिन उस स्कूल में कोई बच्चा पास न होता हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान न देता हो, तो उस स्कूल की कोई तारीफ नहीं। ठीक इसी तरह इन समाजों में हम बाहरी चीजों को तो याद रखते हैं, भवन बनाना है, पढ़ लिख कर आदमी विद्वान हो जाते हैं, लेकिन जो असली उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति करने का, उसे हम भूल जाते हैं। और कारण क्या होता है, क्यों भूल जाते हैं कि केवल संत ही वो होते हैं जो हमें बिठाकर अंतर का अनुभव दे दे, हमें उसका हमें अनुभव करा दें, अपनी शक्ति के द्वारा बाहर से हमारे ख्याल को हटाकर अंतर का अनुभव दे सकने की क्षमता केवल संतों में होती है। जब वो चले जाते हैं और इतनी कॉम्पिटेंसी किसी में नहीं रहती, इतनी सक्षमता नहीं रहती, तो केवल वो थ्योरी तो समझा सकते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं समझा सकते, और तब ऐसा एक वातावरण पैदा हो जाता है कि लोग समाज संगठित कर लेते हैं। लेकिन उसके चले जाने के बाद कुछ दिनों बाद वो असलियत को छोड़कर बाहरी बातों में ही लगे रहते हैं और असली चीज को भूल जाते हैं। तो जब भी महापुरुष आए, उन्होंने आकर केवल हमें एक ही बात की याद दिलाई कि जितनी भी समाजों में आप रह रहे हो, जितनी धर्म पुस्तकें हैं वो सारी सही है। अब हमारा काम इन धर्म पुस्तकों के अंदर जो बात लिखी हुई है उसे अपने जीवन में धारण करना है। और उनके चले जाने के बाद लोग क्योंकि नहीं जानते कि कैसे हम उसके ऊपर आचरण करें, तो फिर बाहरी कामों में लग जाते हैं, इस तरह की बातों में, बाहरी कर्मकांड में पढ़कर असली चीज को भुला देते हैं। तो संत जब आते हैं वो सारे संसार को मिलाकर बिठाते हैं, और इसीलिए कहा सतगुरु ऐसा जानिए जो सबको ले मिलाए जियो। वो सारी दुनिया को मिलाकर बिठाता है, वो लोगों के अंदर भेदभाव नहीं करता, बंटवारा नहीं करता, बल्कि सारी दुनिया को मिलाकर बिठा लेता है। गुरु नानक देव जी महाराज आए, सारे संसार को, उस समय जो भी समाज थी, जो भी धर्म थे, जिस रूप में भी बटे हुए थे, सबको मिलाकर उन्होंने बिठाया। उन्होंने नहीं कहा कि उनकी तालीम केवल हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए है या किसी अलग संप्रदाय के लिए, लेकिन उनके चले जाने के बाद आज हम भूल गए उनकी तालीम को और उसे एक संकीर्णता के दायरे में बनाकर सोचा कि कुछ लोगों के लिए तालीम है, जबकि वो आए सारे संसार के लिए। वो सारे संसार का मार्गदर्शन उन्होंने किया, और उस महापुरुष को अब हमने समझ लिया कि शायद उनकी तालीम कुछ लोगों के लिए थी। कारण क्या था कि हम उनके नाम पर एक समाज संगठित करके उसको बनाए रखना चाहते, और उनका जो एक बड़ा रूप था, व्यापक रूप का, उसे हम भूल जाते। तो होता यह है कि हम अपने स्वार्थों के लिए, अपनी समाजों को चलाए रखने के लिए उनकी तालीम की तरफ भी ध्यान नहीं देते। शुरू में हम तालीम को भूल जाते हैं, बाद में जब हम देखते हैं उनका कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस तालीम को बिल्कुल ही भुलाकर जो धर्म पुस्तकों में उनके द्वारा कही गई बात है उनका भी दूसरा अर्थ निकालने लगते हैं, और बुद्धि के पहलवान लगकर, बड़े विद्वान लगकर उन सारी चीजों के अनेक प्रकार के अर्थ निकालकर फिर उसे दूसरे रूप में पलटकर सच्चाई को उससे छिपा देते हैं। होता है जितने पढ़े लिखे विद्वान आकर इन किताबों का अर्थ करने लगते हैं तो उस सच्चाई को भुलाकर और दूसरी बातों में पड़ जाते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद है कि पिछले वर्ष 1984 में मैं जर्मनी में था, तो वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान है डॉक्टर राइनहार्ड ट्यूमेल। तो वो ऐसा समझा जाता है कि वो हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों के विशेषज्ञ हैं। वो भारतवर्ष में 7 साल रहे, बड़ा अध्ययन किया, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसके ऊपर
गुरु मत के ऊपर, संत मत के ऊपर, धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, और जितने हिंदू धर्मों में सारे धर्म हैं, जिनमें विशेषकर सिख धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसके ऊपर उन्होंने बड़े कटाक्ष किए और उन्होंने इतनी बुराइयां इनके अंदर लिखी हैं। लिखते हुए आखिर में उसी के ऊपर उन्हें डॉक्टरेट मिली। आज वो ईसाई जगत में इस बात के लिए प्रसिद्ध समझे जाते हैं कि इन्होंने हिंदुओं की बड़ी पोल खोल दी है और इन्होंने इनके सारे धर्मों की बुराइयां निकाल दी। इस तरह वो बड़े प्रसिद्ध वहां पर है। तो पिछले साल जब मैं वहां पर था तो मेरा वहां पर अखबारों में, टेलीविजन पर चर्चा हुई, तो उन्होंने हमारे जो सेंटर की इंचार्ज थी उन्हें लिखा कि मैं आपसे कोई बातचीत करना चाहता हूं। आप किसी स्वामी जी को मानती हैं और वो गुरुडम का प्रचार यहाँ करते हैं, इसलिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जब उन्होंने टेलीफोन किया तो वो कहने लगी, हमारी इंचार्ज कहने लगे, आप मेरे से क्या बात करना चाहते हैं? वो स्वामी जी आए हुए, आप उन्हीं से सीधे बात कर लें तो अच्छा रहेगा। कहने लगे, ये तो बड़ी खुशी की बात। और उन्होंने टाइम रखा कि 28 मार्च को मैं मिलने आऊंगा 2 बजे। तो वो 28 मार्च को आए। तो हमने पहले जब वो आए तो बातचीत करी। मैंने कहा, बड़ी खुशी हुई आप आए, बड़े दिनों से इच्छा थी आपसे मिलने की, क्योंकि आप हिंदू धर्म के जानने वाले हैं और आपने इसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी हैं। कहने लगे, आपने मेरी किताबें पढ़ी हैं? मैंने कहा, हाँ पढ़ी है, इसीलिए मुझे इच्छा थी आपसे बात करूं। तो मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा कि अच्छा ये हो कि जो हमारी आपकी बात हो उसे रिकॉर्ड कर लें, टेप रिकॉर्डर पर सारी बातें भरी जाए, जिससे ये न हो कि मैंने ये कहा, आपने ये कहा, तो बाद में कोई भूल चूक न हो, इसलिए सारी बातें रिकॉर्ड हों तो अच्छा है। कहने लगे, हाँ ये तो बढ़िया बात है, मैं भी अपने साथ टेप रिकॉर्ड लाया हूं, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, आप भी कर लें। मैंने कहा, अच्छी बात। हम दोनों बैठ गए। मैंने उन्हें कहा कि पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा सा 2 मिनट में धर्म क्या है, और उसके बाद 15 मिनट जो आपने अपने राय अपनी किताबों में लिखे हैं उसकी बाबत सवाल करूंगा, और उसके बाद फिर आप जो चाहे सो सवाल कर लेना। मैंने कहा, आपने तो हिंदू धर्म की बाबत इसमें लिखा है, मैं आपसे छूट करता हूं, आप ईसाई धर्म की, बाइबिल की या किसी धर्म की बाबत जो भी आपको शंकाएं हो वो सारी बात आप पूछ लेना, उनका जवाब मैं देने को तैयार हूं। कहने लगे, बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने उन्हें शुरू में बताया, मैंने कहा धर्म इसलिए होता है कि परमात्मा की प्राप्ति करें, और बाइबिल में भी इस बात की चर्चा की। कहने लगे, हाँ होता है। और मैंने कहा, परमात्मा जो है ज्योति और नाद के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि सारे धर्मों में दिया गया है कि परमात्मा का रूप रोशनी का और आवाज का है। कहने लगे, इस बात को मैं नहीं मानता। मैंने, आप नहीं मानते तो मैं समझाऊं आपको कि बाइबिल में कहा गया है कि परमात्मा का रूप शब्द का है। कहने लगे, आप कैसे कहते हैं? मैंने कहा, उसमें कहा है, वर्ड वाज इन द बिगिनिंग, वर्ड मेड द वर्ल्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज गॉड। कि जो परमात्मा जो था, परमात्मा के लिए शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा कि वर्ड वाज इन द बिगिनिंग, कि शुरू में शब्द था, वर्ड मेड द वर्ल्ड, की शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और वर्ड वाज फ्रॉम गॉड, शब्द जो है वो परमात्मा से आया और शब्द ही परमात्मा है। जब मैंने ये बात कही तो वो कहने लगा कि आप इसका मतलब समझे नहीं। मैंने कहा, मैं नहीं समझा तो आप समझा दें, मैं तो समझने के लिए आज आया ही हूं। तो कहने लगे, जो ईसा मसीह ने अपने मुंह से जो शब्द का उच्चारण किया वो वर्ड था। मैंने कहा, ये बड़ी अच्छी बात हुई, आपने समझा दिया, लेकिन ईसा मसीह 2000 साल पहले हुए? कहने लगे, हाँ। और दुनिया बनी थी 2 अरब साल पहले? कहने लगे, हाँ पहले ही बनी थी उनसे। मैंने कहा, जो उनके मुंह से शब्द निकला तो उसने दुनिया कैसे बना दी? वो पहले कैसे हो गया? जब वो पैदा हुए होंगे 1 महीने के, 2 महीने के, या मान लो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन बोलना शुरू किए, तब भी 2000 साल पहले शब्द का उच्चारण किया होगा, तो उसने 2 अरब साल पहले कैसे दुनिया बना दी? और बाइबल में कहा है कि वर्ड वाज गॉड, की शब्द परमात्मा है। और आप कहते हैं कि ईसा मसीह परमात्मा का बेटा है? कहने लगे, हाँ। मैंने कहा, बेटे के मुंह से बाप कैसे पैदा हो गया? ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि शब्द परमात्मा है, तो फिर बेटे के मुंह से बाप कैसे पैदा हो गया? तो वो चुप हो गया। तो कहने लगे, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। मैंने कहा, इसलिए नहीं समझ में आती कि आप नहीं समझते, जो वर्ड जो है वो शब्द जो है वो परमात्मा का प्रकट रूप है। और बाइबल में हजारों जगह उसका वर्णन किया गया, उस ध्वनि का। रिविलेशंस में, बाइबल का एक चैप्टर है आखिर में, रिविलेशंस जिसे करके कहते हैं, तो उसके अंदर अनेक जगह अंतर्मुख अनुभव का वर्णन आया है। लेकिन वो लोग जानते ही नहीं उसे। कहते हैं कि जब प्रलय होगी उसका यह वर्णन है, और कहते हैं इस चैप्टर को खोलकर पढ़ा न जाए, या पढ़ने की चीज नहीं। लेकिन वो नहीं जानते कि संत जो है कभी ऐसी बातें नहीं कहते कि भविष्य में ऐसे प्रलय होगी, ये होगा, कुछ नहीं कहते। वो केवल अंतर का उन्होंने अनुभव किया हुआ। तो जब मैं ये बात कही, कहने लगे, हो सकता है आपकी बात सही हो,
मैंने कहा मेरी बात सही नहीं हो, बल्कि आपके धर्म ग्रंथ इसी बात की गवाही देता है। फिर मैंने दूसरे धर्मों से बताया कि यही बात कही गई है गुरु ग्रंथ साहब में, शब्दे उत्पत्ति प्रलय हुई, कि शब्द से उत्पत्ति हुई और शब्द ही प्रलय करेगा। दुनिया की पैदा किसने किया? परमात्मा ने, और परमात्मा ही उसका संहार कर सकता है। तो परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब है जिस रूप में वो प्रकट हुआ उसे शब्द कहा गया है। तो इसलिए जब मैं कहा तो फिर मैंने उनकी जो शंकाएं थी उनके पूछा, जो किताबों में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कई जगह कहा कि ऐसी ऊट पटांग बातें लिखी हुई थी। एक जगह लिखा हुआ था कि चरण साध के धोए धोए पियो। कहने लगे जी आपके यहाँ प्रथा है कि पैर धोकर पीते हैं, तमाम कूड़ा कचकर मिट्टी लगी हो उसे धोकर पीने से आदमी को अनेक बीमारी लग जाती है। मैंने कहा तुम्हें समझ ही नहीं है, जहाँ ये लिखा है चरण साध के धोए धोए पियो, उसका मतलब ही तुम नहीं समझते। वो ये नहीं कहा कि पैर धोकर पिए, बल्कि यह है कि हम उसका कहना माने, उसके ऊपर आचरण करने वाले बने। कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा है कि गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंतर हो बैठता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं जैसा मोटा ताजा आदमी हो तो तुम्हारे अंदर घुसकर बैठ जाऊंगा, बल्कि मतलब है कि वो परमात्मा की ताकत जो काम कर रही है वो जुड़ जाता है उसका संबंध, और इससे वो जो है वो जानने वाली बन जाती है बात को। तो सवाल यह है कि उन शब्दों का जो कि धर्म की परिभाषा ने संत महात्माओं ने प्रयोग किए उसके आप अर्थ नहीं समझे, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। तो जब मैंने कई उनकी बातें बताई, वो कहने लगे मुझे तो जो लोगों ने समझाया वही मैं जान लिया। मैंने कहा जानने से पहले बात को समझना भी जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने ईसाई धर्म के बाद कहा कि आप जो चाहे जो शंकाएं करें। वो कहने लगे जी संत महात्मा होते हैं आपके यहाँ हिंदू धर्म में, वो किताबों की बड़ी आलोचना करते हैं, सब कोई कहते हैं कि धर्म पुस्तकें ठीक नहीं। संत कहते हैं धर्म पुस्तकों का कोई स्थान नहीं। मैंने कहा यह भी बात गलत। मैंने उन्हें एक बात समझाई कि आप लोग ईसाई हैं और ईसाइयों में अलग अलग कितनी शाखाएं बनी पड़ी है। कोई प्रोटेस्टेंट है, कौन रोमन कैथोलिक है, वो सारे के सारे अपने को अलग अलग मानते तो हैं ईसा मसीह का अनुयायी, लेकिन बाइबल को सब नहीं मानते। कोई कहता है न्यू टेस्टामेंट ठीक है, कोई कहता है ओल्ड टेस्टामेंट का इतना हिस्सा ठीक है, इतना ठीक नहीं। मैंने कहा आपका एक धर्म ग्रंथ है, आप उसे भी सही नहीं मानते। और संत कहते हैं कि दुनिया की सारी किताबें ठीक है, अगर कहीं गलती मालूम पड़ती है तो इसलिए कि हम उसका मतलब समझे नहीं। कबीर साहब ने कहा वेद कतेव कहो ने झूठा, सो झूठा जो नहीं विचारे। और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में अनेक संत महात्माओं की वाणी है। अगर वो समझते केवल उन्हीं की बात ठीक है तो उसमें 10 गुरु की वाणी होती, दूसरे किसी की वाणी नहीं होती। लेकिन जो सच्चाई थी वो चाहे किसी ने कही, चाहे नामदेव ने कही, चाहे कबीर ने कही या किसी और ने कही, गुरु साहिबान ने उसे उसी में शामिल करके उतना ही दर्जा दिया। तो एक बात ये समझ लेने की है कि जो सच्चाई है वो चाहे जिसने कही हो, वो सच्चाई है, उसे मानना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि हम लोग धर्म पुस्तकों को उचित आदर नहीं देते। संत कहते हैं कि जो बात संत ने कही है, चाहे वो कहीं भी कही, किसी भी अवस्था में कही, चाहे आज कही, चाहे 2 अरब साल पहले कही, वो सारी बातें ठीक है, उनमें कोई फर्क नहीं। तो इस तरह से ये बात आपकी ठीक नहीं। तो उसने फिर अनेक उदाहरण दिए। तो मैंने समझाया कि बतलाइए कहाँ किसी बातों में अंतर है, सारे धर्मों में वही बात कही गई है। तो मैं एक बात केवल आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। ये जब महापुरुष आते हैं ये हमें क्या बात कहते हैं कि उसमें जो हम चीज भूल गए, जिस बात के ऊपर हम आचरण नहीं करते, उसे वो ठीक कराने के लिए आते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी आए, भगवान बुद्ध आए, तो उन्होंने आकर बताया कि अहिंसा परमो धर्म है, कि हम अहिंसा का पालन करें, क्योंकि उन दिनों जो लोग थे उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में धारण कर लिया था। हालांकि धर्म में तो ये लिखा हुआ था कि अहिंसा जरूरी है, लेकिन जीवन में उन्हें पालन नहीं करते थे। तो इसलिए उस आचरण को उनके जीवन में धारण कराने के लिए वो आए। तो इसी तरह से धर्म बताया गया न तो धर्म पुस्तकों में है और न धर्म स्थानों में। धर्म आचरण की वस्तु है, अर्थात हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम धर्म है। अब कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ें, क्या इसके रास्ते में रुकावट है और उसके जोड़ने से क्या चीज हमें प्राप्त होगी, इसके लिए आज आपके सामने एक वाणी है स्वामी जी महाराज की, जिन्हें राधा स्वामी कह के बयान किया है। आज उनकी वाणी में आपके सामने ले रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया कि धर्म क्या है, कैसे हम उसके ऊपर आचरण करेंगे, क्या चीज उसमें रुकावट होती है और उसके ऊपर चलने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। ओ तेरी पिया को
अब स्वामी जी महाराज ने पहली बात कही, एक बात समझ लेने की है कि वो किसके लिए कही है, वो आत्मा के लिए कही। संत जब इस संसार में आते हैं वो एक ही उपदेश सारी दुनिया के लिए करते हैं। उनका उपदेश कोई अलग अलग नहीं होता कि वो कहे हिंदुओं ऐसे करो, मुसलमानों ऐसे करो, सिखों ऐसे करो, बल्कि सबको ले मिलाए जी। वो सारे संसार को मिलाकर बिठाते हैं और सारों के लिए एक ही उपदेश करते हैं। तो अब वो हमारी आत्मा को कह रहे हैं कि ये मेरी आत्मा खोज री पिया को निज घर में। पिया कहते हैं मालिक को, कि वो परमात्मा जो है हमारी आत्मा का स्वामी है, मालिक है। इसके लिए जिन लोगों ने परमात्मा की भक्ति की, उन्होंने परमात्मा अनेक रूप में पूजा की है। किसी ने उसे पिता रूप में माना, किसी ने भाई रूप में माना, किसी ने बंधु रूप में माना, किसी ने पति रूप में माना। गुरबाणी में भी परमात्मा के लिए अनेक जगह स्वामी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए उन्होंने बताया, स्वामी जी महाराज ने उसे कहा कि वो हमारी आत्मा का मालिक है, और कहा कि उसकी खोज हम कहाँ करें, निज घर में, अपने ही घर में करें। हमारी आत्मा का घर कौन सा है, ये शरीर है। तो कहा परमात्मा को अगर पाना है तो कहाँ मिलेगा, इसी घर के अंदर मिलेगा। और इसके लिए कहा जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुरुहत्व सोपाई, कि जिसका घर है, किसका घर है, ये आत्मा का घर है और परमात्मा का घर है, क्योंकि परमात्मा इसमें रह रहा। तो बताया जिसका गृह तिन दिया ताला, कि जिसका घर था परमात्मा का, उसने इस मकान के अंदर बैठकर बाहर का ताला लगाकर और कुंजी गुरु हस्त सपाई, कि गुरु के हाथ में कुंजी दे दी, चाबी दे दी, कि वो जब चाहे जब इसे खोलकर इसके अंदर प्रवेश किसी को करा सकता है। अब ये जो बात कही कुंजी, तो वो कुंजी कौन सी है, वो नाम की कुंजी है। नाम के द्वारा हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ईसाई जगत में भी इस बात का आता है, वो कहते हैं पीटर हैज द की टू हेवन, कि पीटर के पास चाबी है परमात्मा के देश में दाखिल होने की। और पीटर की जो तस्वीर बनी रहती है तो चाबी उसके टांगे रखते हैं। लेकिन उन्हें अब यूं ही मालूम नहीं कि कहाँ की चाबी है, किस तरह लगेगी, क्या चाबी होती है, बस जानते हैं पीटर हैज द की टू हेवन। ना खबर है कि हेवन कहाँ है, ना खबर है कि ताला कौन खोलता है। तो होता ही है कि जब संत होते हैं तब आकर उस बात को दोबारा याद दिला देते हैं कि हम बाहरी कर्म कांड में न पड़े। तो कहा कि वो नाम की कुंजी जो है गुरु हस्त सोपाई, वो गुरु के हाथ में है, संत के हाथों में होती है। और संत क्या करते हैं कि उसे लगा देते हैं। लेकिन पहली बात बताई कि खोज री पिया को अनेक जगह खोजते फिरते हैं। कभी हम जाते हैं हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी दूसरे स्थानों में। पूछा भाई क्यों गए थे, कि परमात्मा का दर्शन करने गए थे। उनसे कोई पूछे कि परमात्मा को यहाँ से चंडीगढ़ से किसी ने निकाल दिया, कि आप उसे हरिद्वार खोजने गए थे, और जब वो यहाँ है और हमारे अंदर है तो उसके लिए हरिद्वार जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन होता यह है कि हम अपने अंदर तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं, मिलते नहीं, फिर भूल भटक में पड़कर जाकर संसार में कहीं कहीं खोजने लगते हैं। मुझे याद आती है घटना, एक बार एक बुढ़िया माई थी, तो वो बैठी हुई कपड़ा सी रही थी, तो उसके हाथ से सुई छूट गई। अंधेरा था कमरे में, थोड़ी देर खोज की, मिली नहीं, बाहर जाकर सड़क पर ढूंढने लगी। बाहर रोशनी हो रही थी। एक लड़के ने पूछा माई क्या ढूंढ रही हो। कहने लगे कपड़ा सी रही थी, सुई हाथ से छूट गई, उसे खोज रही हूँ। कहने लगे क्या सड़क पर बैठकर कपड़ा सी रही थी। कहने लगे नहीं, कमरे में सी रही थी, वहीं पर सुई छूट गई, लेकिन वहाँ अंधेरा है, वहाँ मिली नहीं, सोचा शायद रोशनी में मिल जाए। कहने लगे बड़ी मूर्ख हो, सुई तो कमरे में पड़ी है, बाहर कहाँ मिलेगी। वही हालत हमारी है कि परमात्मा तो हमारे अंदर है और भटकते हम फिर रहे हैं बाहर खोजने के लिए। लेकिन ये भूल क्यों हो जाती है कि जब नहीं मिला हमारे अंदर, कोशिश की अनेक प्रकार, तो सोचते हैं शायद कहीं और मिल जाए। लेकिन संत आते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होगा। वस्तु कहीं खोजे कहीं, कह विदावे हाथ, कह कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। कि चीज कहीं है, खोजते कहीं रहो तो मिलेगी नहीं। इसके मिलने का एक ही तरीका है कि अगर उसका कोई जानकार साथ ले लो तो वो चीज हमें मिलेगी। अब जानकार कौन होगा, जिसने उसे देखा हो, जाना। इसी के लिए कहा बाइबल में, ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ गो टू द डिच। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों जाकर खड्डे में पड़ेंगे। ठीक इसी तरह अगर हम किसी आदमी को समझ ले कि हाँ वो गुरु हो जाए, संत हो जाए, महात्मा हो जाए, और वो हमें रास्ता दिखा दे, तो नहीं दिखा सकता। न कोई संत महात्मा कोई कपड़े पहनने से, भेष बना देने से, कोई मेरी तरह सफेद कपड़े पहन ले या बाल बढ़ा ले, तो इससे भी कोई महात्मा नहीं हो जाता। लोग करते हैं इस तरह के काम, क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक राज है।
एक बार एक महात्मा मुझे मिले, मैंने पूछा कि आपने बाल क्यों घुटाए हुए हैं, क्या महात्मा होने के लिए बाल घुटाना जरूरी है? कहने लगे सच्ची बात बता दें। मैंने कहा सच्ची बता दो। कहने लगे बात यह सिर घुटाए 3 गुण, मिट जा सिर की खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। तो असल चीज ये दुनिया के धंधे हैं, लोगों ने व्यापार बना लिया धर्म को, तो इसलिए कई तरह के ढोंग करते हैं। वरना तो एक बात ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे समय में, हमारे से पूर्व समय में 10 गुरु आए और उन्होंने एक एक बात को, जो भी हमारे मन के अंदर शंका होती है, सारे को खोल खोल कर गुरु ग्रंथ साहब में बयान कर दिया। गुरु ग्रंथ साहब की एक विशेषता यह है कि कोई भी जो हमारे मन के अंदर सवाल उठता है उसका जवाब उसके अंदर मिल जाता है। तो सवाल ये हुआ कि संत कौन है? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, खल खट घाल कमाए कुछ हत्तो दे, नानक रहा पिछाने सी, कि जो खुद अपनी मेहनत की कमाई करके खाता हो और उसमें से कुछ दान करता हो। तो कहा कि इससे भी कोई संत नहीं हो जाता कि अपनी मेहनत की कमाई करके खा रहा है और उसमें से कुछ दान करता है। क्योंकि हुजूर कहा करते थे संत कृपाल सिंह जी महाराज कि अगर ये कसौटी हम अपने हाथ में लेकर चले, गुरु नानक देव जी महाराज की बात की पहली तुकी लेकर चले कि जो अपनी मेहनत की कमाई करता है और उसमें से कुछ दान करता है, तो जितने ये महात्मा है इनमें से 99.9% जो है अपने आप छट जाते हैं। क्योंकि लोगों ने धर्म को पेट पालने का धंधा बनाया हुआ है। और ये नहीं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने ये बात कही हो, सारे धर्मों में ये बात किसी न किसी रूप में। इसे कहा, बाइबल में कहा है, ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि जाओ तुम संसार में धर्म का प्रचार करो। तो उन्होंने कहा देखो सावधान रहना, अपनी मेहनत की कमाई करके खाना, किसी की कमाई से अपनी रोटी मत लेना। और दूसरी बात कही कि सादगी रखना, 2 जोड़ी कपड़े रहना, एक पहनना एक धोना, और 1 जोड़ी जूते रखना। दुनिया के वैभव में ऐशो आराम में मत पड़ना। लेकिन आज भूल जाते, एक भी पादरी सारी दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी मेहनत की कमाई करके खाता हो। एक भी पादरी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे 2 जोड़ी छोड़ दीजिए, 2 के ऊपर 1 बिंदी भी लगा दो, चलो 20 जोड़ी भी जिसके पास कपड़े हो, 100 जोड़ी कपड़े होते, दुनिया भर का खर्चा होता है। पिछले दिनों अमेरिका में ईसाई पादरी बनना सबसे बड़ा प्रोफेशन समझा जाता था। वो समझते थे कि इससे ज्यादा आराम दुनिया में अब किसी और पेशे में नहीं। तो इसलिए बताया कि लोग इसे धंधा बना लेते हैं। तो हुजूर कहा करते थे 99.9% इस पर छट जाते। लेकिन ये कोई कसौटी नहीं है कि हम कहने लगे कि अगर कोई मेहनत की कमाई करता है और दान देता है तो वही संत है। आगे कहा नानक रहा पिछाने सी, कि वो परमात्मा को जानने वाला हो, उसने परमात्मा को पा लिया हो। अब ये कसौटी हमें दी। अब सवाल ये होता है कि किसी ने परमात्मा को पाया कि नहीं पाया, इसका क्या हमारे पास जवाब है? क्योंकि कोई आदमी कहे कि मैंने पा लिया, आज मान लीजिए मैं ही एक बड़ा भेद सा बनाकर 10-20 शिष्य लेकर आ जाऊं और मैं कहने लगूं कि मेरे चेले बताते रहे, हाँ बड़ा गुरुजी तो रोज बात करते हैं परमात्मा से। परमात्मा अगर रात उनकी रोटी बना गया था, सुबह बर्तन धो गया था, सुबह कपड़े धो गया था, क्या मालूम? क्योंकि दुनिया में सब कुछ चलता है। मुझे याद है घटना, अब से 10 साल पहले मैं दिल्ली स्टेशन पर था, तो वहां पर एक तीर्थ यात्रा गाड़ी जा रही थी सारे देश में, उसमें बहुत महात्मा थे। तो वो सारी दुनिया को धर्म का उपदेश करने जा रहे थे भारतवर्ष में सब जगह। तो एक डिब्बे के सामने बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने पूछा भाई यहाँ क्यों भीड़ लगी है? कहने लगे जी इसके अंदर एक 300 साल की उम्र का महात्मा है। मैंने सोचा चलो मैं भी दर्शन कर लूं। तो गया तो वहां पर एक महात्मा बैठा था, बड़ी उम्र, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, आंख बंद करे बैठा था। उसके पास एक जवान लड़का बैठा होगा 20-25 साल की उम्र का। तो लोग उससे पूछते कि महात्मा जी की क्या उम्र है? तो महात्मा जी तो आंख बंद करे चुप बैठे थे। तो वो शिष्य था वही जवाब देता था। जब भी कोई पूछता उससे कि महात्मा जी की क्या उम्र है, तो उसका एक ही जवाब होता था, मैं तो जानता नहीं, मैं तो इन्हें 90 साल से ऐसे ही देख रहा हूं जैसे ये है, मुझे मालूम नहीं इनकी क्या उम्र है। मैंने उससे पूछा कि महात्मा जी की क्या उम्र है? तो वो कहने लगे जी मैं तो इन्हें 90 साल से ऐसे ही देख रहा हूं। मैंने कहा इडियट, तुम्हारी उम्र 25 साल है, तुम 90 साल से कैसे देख रहे हो? ऐसे ही तुम बात कर रहे हो, ऐसी दूसरी बात तुम्हारी होगी। तो इसलिए झूठ सच का निर्णय बुद्धि से हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं कि गुरु साहब ने हमें इसकी कोई कसौटी नहीं दी हो। मैंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहब में सारी जितनी भी हमारे मन के अंदर सवाल होते हैं सबका जवाब दिया। अब ऐसी हालत में कि किसी ने परमात्मा को पाया कि नहीं पाया,
इसका निर्णय हम कैसे करें? तो गुरु साहब ने कहा, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई, कि जो उनके पास आता है उसे भी वो परमात्मा से मिलाकर उसके साथ जोड़कर उसका अनुभव करा देते हैं, उसे जोड़ देते हैं परमात्मा के साथ। और आपको परमात्मा का अनुभव हुआ, आपको तसल्ली हुई, आपका मन माना कि नहीं माना, इसका आप सबसे अच्छा जज है, इसे कोई दूसरा जान नहीं सकता। एक बार मैं विदेश में था तो मेरा बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि संत जो है वो हमें परमात्मा से जोड़ देते हैं। कहने लगे जी ये बात तो ठीक है, लेकिन हम कैसे जान ले ये संत है? मैंने कहा हाँ भाई ये बात तो ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं ये संत है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि एक बार एक महात्मा थे, एक आदमी उनके पास आया, कहने लगा जी मैंने सुना है कि आप महात्मा हैं, संत हैं, तो मैं आपके पास एक बात को लेकर आया हूँ, मेरी आप बात का जवाब दे देंगे तो मैं आपको संत मान लूंगा। कहने लगे बताओ भाई क्या बात है? तो वह आदमी बड़ा चतुर था, तो वो घर से आया था तो एक चिड़िया कहीं से पकड़ लाया था और उसने जेब में रख ली, और जब आया महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा तो मन की जानने वाले होते हैं, आप ये बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है। और उसने वो चिड़िया जेब में से अपनी मुट्ठी में ले ली। अब उसने सोचा महात्मा जी ज्यादा सोचेंगे, रुपया होगा, डॉलर होगा, पाउंड होगा, कोई चीज कह देंगे, लेकिन उन्हें चिड़िया तक कहाँ ध्यान जाएगा। तो आपने बड़ी बुद्धि उसमें लगाई, तो कहने लगा आप बस ये बता दें तो मैं आपको महात्मा मान लूं। महात्मा जी कहने लगे भाई तुम्हारे हाथ में चिड़िया है। जब ये बात कही तो लड़का बड़ा परेशान हुआ, कहने लगे इन्होंने तो बता दिया। कहने लगे बस महात्मा जी हाथ जोड़कर एक बात है, एक और बताते हैं, बस फिर पूरी तरह महात्मा मान लो। कहने लगे बताओ। कहने लगे बस यूं बता दें कि चिड़िया जिंदा है या मुर्दा है। अब उसने अपनी बुद्धि लगाकर सोचा कि अगर महात्मा जी कहें कि मुर्दा है तो वो दिखा देगा चिड़िया जिंदा है, और मान लो इन्होंने कह दिया कि वो जिंदा है कि दबाकर मार देगा, कह देगा ये तो मरी हुई है, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अब तो महात्मा जी को फेल कर देना है। तो जब ये बात कही कि और बता दें कि जिंदा है या मुर्दा है, तो महात्मा जी कहने लगे भाई ये तो तुम्हारे हाथ में है। कहने लगे क्या मतलब? कि चाहे उसे जिंदा रखो चाहे मुर्दा रखो, ये तुम्हारे हाथ में। तो मैंने कहा कि भाई ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम जानो कि तुम्हें परमात्मा से मिलाया कि नहीं मिलाया। क्योंकि जब अपने अंतर में जो अनुभव हो, उससे जो तसल्ली हो, और उससे जब आगे का रास्ता मिले, तो आप अपने आप जान सकते हैं कि वास्तव में आपको सही रास्ता मिला कि नहीं मिला। होता यह है कि संत लाकर आपको उस लेवल पर छोड़ देता है कि जिस पर आपकी तसल्ली हो। मैं वहां पर था तो मैंने लोगों को बताया, न्यूयॉर्क में रेडियो पर मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो एक आदमी ने सवाल किया कि हम कैसे मान ले कि जो आप कहते हैं कि अंतर में रोशनी दिखाई देती है कि वो परमात्मा का ही रूप है। मैंने कहा उसके बाद में उस रोशनी में आपको विजन आती है, आप देखते हैं किसी संत या महात्मा का रूप, और वो फिर बताता है कि क्या असलियत। कहने लगे जी ये बात तो सब सोचने की है, वो रोशनी आना क्या है, आंख दबा दो तो जरा रोशनी आने लगती है। कहने लगे हमारे यहाँ हिंदुस्तान से एक महात्मा आए हुए हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, उसने मेरे से रेडियो पर कहा, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक टेक्निक उनके पास है, लोगों की आंख दबाई तो लोग घबरा कर कह देते हैं कि हाँ रोशनी आती है, तो इसी तरह आप भी कुछ करते होंगे। मैंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि वो आंख दबाएं या गला दबाएं इसकी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं न किसी का आंख दबाता न गला दबाता, मैं तो एक तरीका बताकर अलग बैठ जाता हूँ, और फिर आपको यहाँ भी रोशनी मिलेगी, आपके घर जाने पर भी मिलेगी। और आपको डर है कि मैं आपका गला दबा दूंगा, आंख दबा दूंगा, तो आप अकेले कमरे में अंदर से बंद करके बैठ जाए, वहां आपकी तसल्ली हो, रात में हो, दिन में हो, 1000 बार हो, तब आप समझे ठीक रास्ता है, नहीं तो न समझे। जब मैंने ये बात कही, कहने लगे जी हो सकता है ख्याल बना रहता हो रोशनी का। मैंने कहा रात में बैठ जाओ अंधेरे में। कहने लगे फिर भी हो सकता है कहीं ख्याल बन जाए। मैंने कहा फिर अंदर में कई सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। कहने लगे हाँ ये टेक्निक तो हम जानते हैं, आपको देखा, आपके गुरु को देखा, किसी ने कहा कृपाल सिंह दिखाई देंगे, किसी ने कहा कि आप दिखाई देंगे, ये तो लोग ऐसे ही कह देते हैं। मैंने कहा आपकी कैसे तसल्ली हो? रेडियो पर ही बातचीत चल रही थी। कहने लगे क्या किसी को ईसा मसीह का भी दर्शन हो सकता है? मैंने कहा होता है, आप देखें। कहने लगे कैसे देखूं? मैंने कहा कल आप आ जाए। तो अगले दिन मेरा न्यूयॉर्क में प्रोग्राम था, तो वहां पर एक जगह जहां प्रोग्राम था हमने उन्हें पता दिया, वो आए। उसके बाद जब दीक्षा का कार्यक्रम हुआ तो लोगों को बिठाकर मैंने समझा दिया, उन्हें बिठाया कराया कि आप इस काम को करें। अब वो करने लगे। उसके बाद जब सब लोगों को कहा कि छोड़ दें, और कहा कि अब आप इनसे पूछे इन्हें क्या क्या अनुभव हुआ, तो वो जाते रहे। एक आदमी से मैंने कहा इससे पूछे, उन्होंने पूछा तो उसने बताया ऐसे रोशनी आई,
और उसके बाद कहने लगा मुझे ईसा मसीह दिखाई दिए। जब उसने कहा ईसा मसीह दिखाई दिए, उसने हजारों सवाल उनसे अपनी तसल्ली करने के लिए पूछे और वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि हाँ उन्हें ईसा मसीह दिखाई दिए। मैंने कहा आप इनसे यो भी पूछ लें कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये मुझे जानते हैं क्या, पहले कभी बात हुई क्या? तो उन्हें तसल्ली करके कहने लगा नहीं, ये आपसे बिल्कुल परिचित नहीं, न आपको जानता। फिर एक आदमी को और मैंने कहा उससे जाकर पूछे, उससे पूछा तो उन्हें तसल्ली हुई। वो कहने लगे अब तो हम मान गए। मैंने कहा मानने की बात नहीं है, बल्कि संत हमें उस लेवल तक तसल्ली करता है कि जहां पर हमारी तसल्ली हो जाए। तो इसलिए ये अंदर का रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि खोज री पिया को निज घर में, कि वो परमात्मा हमारे अंदर है और उसे हम वहीं खोजें वहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यह है जब हमारे अंदर है तो मिलता क्यों नहीं? तो इसका जवाब आगे दिया। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में, तीरथ व्रत कर्म आचारा ये अटकावे मग में। अब स्वामी जी महाराज ने कहा जो तुम पिया से मिलना चाहो, कि अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो उन्होंने ये सवाल किया कि अगर तुम मिलना चाहते हो क्यों किया? क्योंकि जब हम धर्म में जाते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हम परमात्मा की भक्ति करें। लेकिन स्वामी जी ने सवाल इसलिए किया कि कई बार हम धर्म के रास्ते पर जाते हैं तो वहां पर जाकर भी दुनिया की चीजों में ही फंस जाते हैं। कई बार संत महात्माओं के पास जाते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, दूसरे काम हो जाए, इन्हीं सारी चीजों के लिए हम वहां जाते हैं। और संतों की एक मर्यादा होती है कि जिस चीज के लिए हम जाते हैं मिलती है वो सारी चीजें, क्योंकि कहा जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि जो भी हम मांगते हैं वो सारी चीजें वो देता है। लेकिन उससे एक नुकसान क्या हो जाता है? नुकसान ये हो जाता है कि जब हम दुनिया की चीज मांग लेते हैं तो हम दुनिया की चीजों में ही फंस जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि जाकर उससे दुनिया की चीजें मत मांगो। क्या मांगो? सकल पदार्थ तिस मिले जिन गुरु डिठा जाई। जो संत की शरण में चला जाता है दुनिया की सारी चीजें तो अपने आप उसे मिल जाती। जैसे कि आप जाते हैं कहीं पर, अब तो मुझे खबर नहीं रिवाज क्योंकि मॉडर्न एज हो गई, पहले जब दुकान पर जाते थे हम लोग छोटे छोटे थे तो सामान कुछ खरीदें तो एक रुंगा मुफ्त में मिलता था। रुंगा बोलते हैं, कई ठुंगा बोलते हैं कोई चीज। तो ठीक इसी तरह ये दुनिया की चीज तो हमें मुफ्त में मिल जाती है, असली काम तो हमें वहां जाकर परमात्मा की प्राप्ति करना था। अब हम ऐसे बेवकूफ बन गए कि वो रुंगे को ही ले आते हैं और असली चीज को भूल आते हैं, पैसे भी डालकर चले आते हैं कि दुनिया की चीजों में बाल बच्चे मिल जाए, नौकरी मिल जाए। कभी ये सोचा नहीं कि जब वो आकर खुद हमारे अंतर में बैठ जाएगा तो ये सारी दुनिया की चीजें तो अपने आप मुफ्त में मिल जाती है, इनके तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम उसमें उलझ जाते हैं। तो इसलिए कहा स्वामी जी महाराज ने, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में, दुनिया की चीजों को मांगो नहीं। लेकिन एक बात समझ लेने की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं मिलेंगी, वो हमारे सारे काम अपने आप खुद करता है। कबीर साहब ने कहा कि मैं सेवक समरथ का कभी न होया काज, जो पतिव्रता नांगी रहे वाई पति को लाज। कि मैं ऐसे समरथ का, ऐसी बड़ी शक्ति की शरण में हूं कि मेरा कोई काम संसार में बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो उसका ख्याल उसका पति खुद रखता है कि उसे कपड़ों की जरूरत है, उसे उनके लिए अलग से कहना नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह उन्होंने कहा कि दुनिया की चीजों के लिए वहां मत जाओ, बल्कि वहां जाकर हमारा उद्देश्य एक था कि हम उसे प्राप्त कर लें, उसे अपने अंतर में बसा लें, तो ये दुनिया की चीजें तो अपने आप मिल जाती हैं। तो आगे बताया स्वामी जी महाराज ने, तीर्थ व्रत क्रम आचारा ये अटकावे मग में, कि एक धर्म के नाम पर जो हम कर्म कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि इनके करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कहते हैं ये हमें सारे बीच में अटकाने वाले हैं, ये हमें फंसा कर रख लेते हैं। कारण क्या है कि परमात्मा की भक्ति बाहरी साधनों से नहीं होती। जब जब हम इन बाहरी कर्म कांड में पड़ जाते हैं तो इन्हें करके इनकी फल की इच्छाओं में फंसकर हम इस दुनिया में फंसे रह जाते हैं। संत आते हैं, वो कहते हैं कि ये सारे काम जो भी कर रहे हो इन्हें निष्काम भाव से करो, इन्हें इसलिए मत करो कि ये धर्म समझ कर करो।
बल्कि ये हमारे सामाजिक कर्तव्य है, इन्हें हम करते रहे, लेकिन इनके फल की इच्छा न करें, क्योंकि जब जब इनसे फल की इच्छा करेंगे तो ये बंधन का कारण हो जाएगा, हम संसार में फंस जाएंगे। तो हम यही गलती कर बैठते हैं कि इन सारे कामों में पढ़कर सारा जीवन इन्हीं में लगा देते हैं और उसके कारण जन्म मरण में फिर आते रहते हैं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये सब हमें इस संसार में अटकाने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही बात कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अच्छा और बुरा कर्म दोनों बंधन का कारण है। अच्छा कर्म ऐसे है जैसे सोने की जंजीर, बुरा कर्म ऐसा है जैसे लोहे की जंजीर। और जैसे कोई आदमी हो, चाहे उसे सोने की जंजीर से बांध दो चाहे लोहे की जंजीर से बांध दो, आखिर तो वो कैदी है, वो छूट कर जाने वाला नहीं। और इसी बात को गुरबाणी में कहा, सतरज तमरज, कि चाहे सतरज कहो, सत कहो, तम कहो, रज कहो, तीनों तरह के गुणों में जो आदमी व्याप्त है वो बंधन में रहेगा जब तक कि इनसे ऊपर आकर चौथे पद में विचरने वाला नहीं हो जाता। तो वो चौथा पद क्या है, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने आगे बताया। जब लाग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। नाम सुधारस कभी न पाओ, बरमो जोनी खग में। मैं बता रहा था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अच्छा और बुरा कर्म दोनों बंधन का कारण है। जब ये बात कही तो अर्जुन कहने लगा, दुनिया में दो ही काम है, या अच्छे करो या बुरे करो, लेकिन दोनों ही कर्म जब बंधन के कारण है तो फिर छुटकारा कैसे होगा। तो कहने लगे, हे अर्जुन, कर्म करते हुए फल की इच्छा न कर, उसे मेरे अर्पण कर दे तो छुटकारा होगा। तो इसी बात को गुरु साहब ने यहाँ पर कहा। कहने लगे कि जब लग सतगुरु मिले न पूरे, जब तक कोई हमें संत नहीं मिल जाता तब तक हम जो भी काम कर रहे हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा होगा नहीं। क्योंकि वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे अर्पण कर दे। अब जब हम किसी का अर्पण कर देते हैं तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, और जब तक कोई मिलता नहीं तो हम अर्पण किसके करें। इसी को पातंजल योग दर्शन में कहा, ईश्वर परिनिधान, ईश्वर के अर्पण कर दें। लेकिन ईश्वर को हमने देखा नहीं तो हमारा विश्वास जल्दी बनता नहीं। और किसी संत महात्मा को हमने देखा है, चाहे और कोई विश्वास बने न बने, ये तो बनी जाता है कि चलो हमसे कुछ अच्छा है, तो कभी कभी विश्वास बनकर उसके अर्पण कर सकते हैं, तो उससे छुटकारे का रास्ता कोई निकल आता है। तो इसलिए बताया, भगवान कृष्ण ने भी कहा इसके लिए गीता में। कहने लगे कि धर्म कर्म जब तब किसी चीज से छुटकारा नहीं मिलेगा, केवल तभी छुटकारा मिलेगा जब मेरी शरण प्राप्त कर लेगा, शरणागत हो जाएगा, तब छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए बताया कि मान लीजिए धर्म है, कर्म है, जप है, तप है, कोई भी काम करते हुए हमारे अंदर कर्तापन का अभिमान रहता है, और इस कर्तापन के अभिमान के कारण फिर हम उसके फल भोगने वाले बनते हैं, उससे छुटकारा होता नहीं। लेकिन जब हम उसे किसी के अर्पण कर दें तो हमारा छुटकारा उससे हो जाता है। फिर ये भावना कि हम उस काम के करने वाले हैं, हम उसके स्वामी हैं, उसके मालिक हैं, ये छूट जाती है, और इससे हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कई भाई कहेंगे, अच्छे मन की कल्पना बना ली कि हम सोच लें कि हम इसके करने वाले नहीं हैं तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उदाहरण रूप में मान लीजिए एक बैंक का कैशियर है, आप उसके पास जाएं, 100 रुपये आपने जमा करे, उसमें से एक नोट खराब है, वो निकाल कर दे देता है कि नोट खराब है, ये जमा नहीं होगा। आप कहें आप मेरे दोस्त हैं, इसे रख लो, वो कहेंगे नहीं भाई मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं, इसे जमा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब बैंक में जितना रुपया लेता है, जितना देता है, सारों का हिसाब मिलाता है, उसे पता लगता है इसमें कुछ रुपए घट गए, तो जब तक वो पूरे नहीं कर देता तब तक बैंक से जा नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब है कि उसके बैंक के नफे नुकसान से, हर चीज से वो संबंधित है और उसे दुख या सुख होता है। लेकिन जब बैंक की छुट्टी हो गई, घर चला गया, रात में पता लगा कि बैंक में आग लग गई, 10 लाख रुपए के नोट जल गए, तो फिर उसे कोई दुख सुख नहीं होता। कारण क्या है कि अब उसकी जिम्मेदारी नहीं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करके उसे छोड़ आया था, जिसका बैंक है उसके जिम्मे। ठीक इसी तरह जब हम अपना कर्तव्य करके उसे अर्पण कर देते हैं संत के, परमात्मा के, तो हम उसके दुख सुख की भावनाओं से बंधे हुए नहीं रहते, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बताया कि जब तक सदगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में, तब तक हम पाप में पड़े रहेंगे। पाप क्या है? पाप के लिए एक ही परिभाषा है
कि जो कर्म हमें इस संसार के बंधन में डालता हो, इसमें बार बार जन्म मरण में आना पड़े, दुख उठाना पड़े, वो पाप है। तो इसलिए बताया कि जब तक हमें कोई संत नहीं मिलता तब तक हम उसके समर्पण होकर कर्म को छोड़ नहीं सकते, उसका फल भोगना पड़ेगा, तो आना जाना पड़ेगा। अब यह कैसे है, जब संत मिलता है तब कैसे छूट जाता है, तो उसके लिए उन्होंने पहली बात बताई कि हम इस संसार में क्यों फंसे हैं, कि हमारा मन संसार की विषय वासनाओं में, इसके आनंद में फंसा हुआ है। आज कोई कहे कि ये चीज छोड़ दो, कहते हैं कि हमारा मन इसे आनंद लेता है इसलिए इसे छोड़ नहीं सकता। किसी के पास एयर कंडीशन गाड़ी हो, दूसरे आराम हो, तो उसके आनंद का वो आदी हो गया है, इसलिए उसे छोड़ते हुए कष्ट होता है। तो बताया, लेकिन जब संत मिलता है तो क्या करता है, तो हमें नाम दे देता है। नाम मैंने बताया कोई अक्षर नहीं कि उसने बता दिया कि इस मंत्र का जाप करो, बल्कि नाम परमात्मा जिस रूप में प्रकट हुआ हमारे अंदर ज्योति और नाद के रूप में, वो उससे हमें जोड़ देता है। और उससे जोड़ देने से फिर हमें वो आनंद प्राप्त होता है कि ये बाहर के आनंद फीके लगने लगते हैं। फिर हमारा मन इन दुनिया की चीजों में फंसता नहीं, इसके कारण हम इससे छूट जाते हैं। तो इसलिए कहा कि जब वो नाम रूपी आनंद हमें रस दे देता है तब हमारा ये जन्म मरण छूट जाता है, अन्यथा ये छूटता नहीं। पंडित काजी भेक शेख सब अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साथ समग में। अब स्वामी जी महाराज ने बताया कि इन धर्मों में, जो कि हम आज धर्म समाजे हैं जिनमें हम रह रहे हैं, इनके जो आचार्य हैं, जो आज उन धर्मों के चलाने वाले हैं, उनके साथ मिलकर, चाहे पंडित हो, काजी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, उनके साथ परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने खुद पाया नहीं, वो खुद अभी परमात्मा को जान नहीं सके, तो तब तक वो जानने वाले नहीं, तब तक वो हम उसे दिखा नहीं सकते। क्योंकि जब हम उसे जान लेते हैं तभी हम दूसरे को उसके जानने का रास्ता बता सकते हैं। जिसने जाना नहीं, जो खुद अज्ञानी है, वो दूसरे को ज्ञान कैसे करा देगा? तो इसलिए बताया, इन लोगों के साथ परमात्मा मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? या मिले कोई साध समग में, कि जब कोई साधु मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, तो उसके साथ हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक बात कही, समग। मग कहते हैं रास्ते को, सह कहते हैं साथ, कि जब हम उसके साथ लगकर चलेंगे तब हमें उससे रास्ते की प्राप्ति होगी। तो इसमें एक बात और बताई गई है कि वो नहीं कहता कि ऐसे करते रहो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। कई बार हम जाते हैं संत महात्माओं के पास, तो कह देते हैं कि नाम का जाप करते रहो, भजन करो, तो परमात्मा मिल जाएगा। और इस तरह सारा जीवन लगाते रहें, तो जब भी कहें, जब कहें मिल जाएगा, तो इसलिए वो ऐसे नहीं कहते कि मिल जाएगा, बल्कि वो बिठाकर हमें उसका अनुभव दे देते हैं और साथ होकर हमारे सह यात्री के रूप में चलते हैं। तो बदला संतों का मार्ग क्या है कि वो हमें मार्गदर्शन देकर फर्स्ट हैंड अनुभव देते हैं। पहले बिठाकर हमें उसका अनुभव करा देते हैं और आगे सह यात्री के रूप में हमारी साथ रहकर हमें उस रास्ते पर आगे लेकर चलते हैं। वो नहीं कहते कि हाँ ऐसे करते रहो तुम्हें मिल जाएगा। अब तो कई बार लोग कहने लगते हैं कि आजकल तो बड़े पाप हैं, आजकल कहाँ परमात्मा की प्राप्ति होगी, कैसे होगी। लोग बिल्कुल साफ भी नकारने लगे। लेकिन जो भी कहते हैं वो कहते हैं ऐसे करते रहो तो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे याद है घटना, एक बात, एक आर्य समाज के 7 देशी कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आए हमारे यहाँ शाहजहानपुर में, तो उनका उपदेश था। तो मैं उनसे दिन में मिला, कहने लगा कि आज आप बताएं कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, इस विषय पर आपका प्रवचन हो जाए। कहने लगे आजकल के पापी जीवों को कहीं मुक्ति का मार्ग बताया जा सकता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं कहने लगा, अगर डॉक्टर यूं कहे कि बीमार को दवाई नहीं दी जा सकती, तो अच्छा आदमी कौन डॉक्टर के पास आएगा। और मान लीजिए धोबी कहे कि ये कपड़े गंदे हैं इसलिए धुलाए नहीं जा सकते, धोए नहीं जाएंगे, तो साफ कपड़े कौन धोबी के पास लाएगा। अगर हम पापी न होते तो आप महात्माओं की हमें क्या जरूरत होती। लेकिन क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते, इसलिए बातों में खो देते हैं लोगों को। उसके बाद जब संत कृपाल सिंह जी महाराज वहीं पर उसी शहर में आए, तो उन्होंने जब प्रवचन शुरू किया तो पहली बात कही, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, कि हर एक पापी के लिए रास्ता है। तो संत आते हैं क्योंकि वो खुद उस चीज को पाए हुए होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि हर एक के लिए रास्ता है। तो इसी बात को स्वामी जी महाराज ने कहा कि
पिया मिलेगा साध समझ में कि संत के साथ लगकर हम चलते हैं तो वो हमें परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। वो नहीं कहता कि ऐसे करते रहो तुम्हें मिलेगा, बल्कि वो बिठा कर